अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो का उन्वान है शर्पा। शर्पा कौन होते हैं? ये जो पहाड़ों के ऊपर क्लाइंबिंग के लिए जाते हैं, सामान उठाकर जाते हैं, तो ये शर्पा हैं। ये शर्पा कौन है? और फिर पाकिस्तान में जो हाई पोर्टर्स हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे मोहम्मद अली सतपारा की, तो उससे काफ़ी लोग सवाल कर रहे थे कि ये मोहम्मद अली सतपारा कौन था, ये क्या था, तो इसके बारे में कुछ बताइए। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक अच्छी सी वीडियो बना के आपको भेजूं, ताकि आप लोग सब जान सकें कि ये कोपे माई कैसे होती है, और ये जो कोपे माँ जाते हैं तो उनके साथ जो लोग जाते हैं वो कौन होते हैं और उनकी क्या क्या कैटेगरी होती हैं। तो इस पर मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो हम बात करते हैं शर्पा। देखिए, शर्पा कोई एक ऐसी कोई अजीब सा चीज़ नहीं है कि हमारे जहन में आता है कि जो शर्पा हैं वो कोपमा होते हैं, ये शर्पा हैं वो कि पता नहीं क्या चीज़ होती है। असल में नेपाल में एक इलाका है, वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो एक ज़ुबान बोलते हैं जिसको शर्पा ज़ुबान बोला जाता है। तो उन ज़बान बोलने वाले लोगों को शर्पा कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि शर्पा एक नस्ल है या एक कौम है जो नेपाल के एक मखसूस इलाके में और मुख्तलिफ़ इलाकों में भी फैली हुई है। तो वहाँ के जो लोग हैं वो शर्पा होते हैं। ये चूँकि पहाड़ों में रहते हैं, बड़े मजबूत होते हैं, पहाड़ों पे जाते रहते हैं, तो इसलिए इनके लिए कोपे माई को इतना मुश्किल काम नहीं है। और चूँकि बड़े ज़माने से कोपे माई कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा मकाम हासिल कर चुके हैं, कोपे माई में दुनिया में मशहूर है। तो ये जो एक मखसूस ज़ुबान बोलने वाले और एक मखसूस नस्ल वाले लोग हैं, ये शर्पा हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सारे शर्पा ही कोपमा होते हैं। इनकी तादाद बाज़ जगह पे 1.5 लाख 2 लाख और बाज़ जगह पे 5 लाख बताई जाती है। तो सारे शर्पा कोपमा भी नहीं है, इनमें से कुछ कोपमा हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जितने भी इस शर्पा नस्ल के लोग हैं वो सारे अपने नाम के साथ शर्पा भी लिखते हों। बहुत सारे हैं जो अपने नाम के साथ शर्पा लिखते हैं, बहुत सारे अपने नाम के साथ शर्पा भी नहीं लिखते। तो ये है शर्पा की तारीफ़ कि शर्पा कौन होते हैं। अब हम पाकिस्तान में आते हैं तो एक दोस्त ने सवाल किया था कि मोहम्मद अली सतपारा ये क्या है, और ये सतपारा लोग जो हैं ये क्या कोपमा होते हैं या क्या होते हैं। तो मैं ये बता दूं कि ये जो सतपारा है ये बेसिकली कोई चीज़ नहीं है, ये एक गांव का नाम है। स्कर्दू से अगर हम सतपारा झील की तरफ जाएं जो दूसरे गिरा की तरफ जाती है, तो वहाँ पे एक गांव आता है, वहाँ पे उस गांव का नाम जो है वो सतपारा है। और उस गांव के लोग जो हैं वो अपने नाम के साथ सतपारा लिखते हैं, जैसे मोहम्मद अली सतपारा, साजिद अली सतपारा, हसन सतपारा, अली सतपारा, हुसैन सतपारा। तो ये ऐसे है, और उस गांव के सारे लोग भी अपने नाम के साथ सतपारा नहीं लगाते। जैसे हम भी बाज़ दफ़ा हमारे शहरों में भी अपने शहर के नाम से वो पुकार लिया जाता है, बटालवी हम कह देते हैं, या जैसे हम लाहौरी कह देते हैं, तो ये ऐसा ही होता है। तो ये सतपारा एक गांव का नाम है। उस गांव के लोग अपने नाम के साथ साथ अपने गांव की पहचान के लिए सतपारा लगा देते हैं। सतपारा गांव के कोपमा बहुत मशहूर है। अब ये है क्या, हम इसको आगे लेके चलते हैं। बेसिकली पाकिस्तान में मैं अगर बताऊं तफसील से, सतपारा ये जो भी गांव मैंने बताया है, उसके बाद मचलू गांव है, और उसके बाद होशे गांव है, ये खपलू में आते हैं दोनों गांव। और उसके बाद हुंजा से थोड़ा सा आगे जाएं तो एक हमारा शमशाल गांव आता है। ये 4 गांव ऐसे हैं जिनके लोग कोपे माई में बहुत मशहूर हैं, बल्कि दुनिया में मैं इनको मशहूर कह सकता हूँ। यानी अगर हम कैटेगरी करें तो सबसे पहले शमशाल के गांव के लोग हैं जो बहुत बड़े कोपे माई हैं और उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है। फिर सतपारा आता है, फिर मचलू आता है और होशे आता है। तो ये सारे लोग कोपमा हैं। अब ये कोपमा कैसे हैं? असल में पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो जिनको हम ओरिजिनल या जेन्युइन कोपमा कह सकते हैं। ये एक इस्तिलाह है। जेन्युइन कोपमा कौन सा होता है और फिर दूसरा कोपमा कौन सा होता है, कि जो शुरू में ही अपने पैसों से, अपनी सरमाए से जो कोपमाई करने जाते हैं उनको हम एक कोपमा की इस्तिलाह दे देते हैं कि ये कोपमा है।
फिर दूसरी ये होती है कि जो यूरोप से जो कोपेमा आते हैं पाकिस्तान में कोपेमाई करने के लिए, वो अपने साथ मदद के लिए, अपना सामान ले जाने के लिए लोगों को, यानी कि हमारे मकामी लोगों को, जैसे जिस सतपारा के लोग हैं, शमशाल के लोग हैं, उनको अपने साथ, नौजवानों को अपने साथ लेके जाते हैं, उनको वो पे करते हैं। तो इनको हाई पोर्टर्स के तौर पे साथ ले जाया जाता है। बाज़ में ऐसा होता है कि इनको वो पे तो करते हैं और हाई पोर्टर्स के तौर पे ले जाते हैं, और बाज़ में पे करते हैं, उनको एज ए मेंबर भी ले जाते हैं, यानी कि आपको हम पे करेंगे साथ जाने के लिए, लेकिन आप हमारे हमारे आप मेंबर के तौर पर ही जाएंगे। तो ये एक चीज़ होती है, और वो टीम के अंदर ही ये चीज़ देखी जाती है कि इस जो आते हैं हमारे क्लाइंबर्स, वो खुद तय करते हैं हर मौके के ऊपर, इंडिविजुअली हर इवेंट के ऊपर ये अलग से फैसला होता है। यहाँ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम आपको एज ए मेंबर ले जाएंगे या आपको एज ए हाई पोर्टर लेके जाएंगे, और आपका किरदार क्या होगा। तो हर कोई वो तय कर लेते हैं कि आप हमारे साथ किस किस मामले में फ़ैसला करेंगे, किस मामले में आप हमारे साथ सिर्फ हमारे फ़ैसले को फॉलो करेंगे, आप कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। तो इस तरह ये चीज़ें होती हैं, और इस पर बात करना एक गैर मुनासिब भी लगता है, क्योंकि ये एक टेक्निकल चीज़ है और गैर अहम भी है। अब मैं पोर्टर्स के बाद में थोड़ा सा बता दूं कि पोर्टर असल में 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं पोर्टर कुली या लो पोर्टर्स, कि जब हम पहाड़ पे जाते हैं, बेस कैंप तक जाना होता है हमें, या हम वैसे ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, तो हमारे साथ जो पोर्टर्स जा रहे हैं उनको हम पोर्टर्स कहते हैं। ये बेसिकली 5000 मीटर से नीचे नीचे रहते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। 5000 मीटर से ऊपर अगर हमारे साथ कोई जा रहा है, जैसे हाई पास आ जाता है 5000 मीटर से ऊपर, तो वो जो क्रॉस करने वाले थे उनको हम हाई पोर्टर्स कहते हैं। 5000 मीटर से ऊपर की चोटी भी हो सकती है या कोई पास भी हो सकता है, तो वो हाई पोर्टर्स वो होते हैं, जिनको हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स भी कहा जाता है। तो वो हमारे साथ फिर जाते हैं। ये है दूसरी कैटेगरी। अच्छा, इसके बाद फिर तीसरी कैटेगरी आ जाती है जो हाई एल्टीट्यूड पोर्टर होते हैं। ये बेसिकली 6000 मीटर से ऊपर वाले होते हैं। ये सिर्फ कोपेमाई के लिए ही होते हैं कि ये जो 6000 मीटर से ऊपर जितनी चोटियाँ हैं, 7000 8000, इनके ऊपर जो कोपेमा आ जाते हैं, उनके साथ ये हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स आ जाते हैं, जो उनके कैंप 1 2 3 और 4 के ऊपर कैंप लगाते हैं, उनका सामान ऊपर लेके जाते हैं, और जो उनके जो मेंबर होते हैं, जो जिन्होंने उनको पे किया होता है, उनकी वो हर तरह की सहूलत जो है वो मुहैया करते हैं उसके ऊपर। और फिर जैसा मैंने पहले बताया कि ये एज ए पोर्टर भी होते हैं जिनका काम सिर्फ सामान उठा के ले जाना होता है। ये मेंबर भी हो सकते हैं जिनका काम जो टीम जा रही है उनके साथ इन्होंने मिलकर फ़ैसला करना होता है। तो ये भी कुछ ऐसा हो जाता है। तो ये 2-3 कैटेगरीज होती हैं, और फिर इनको मौका भी मिलता है, और ये फिर सर भी करते हैं। जैसे ही अगर किसी ने ऊपर सर करने जाना है तो इनके साथ ये भी जाते हैं, उनकी मदद के लिए जाते हैं, फिर ये सर भी कर लेते हैं। तो ये हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स होते हैं, और यही फिर क्लाइंब करते हैं। तो बेसिकली कोपेमा और हाई एल्टीट्यूड पोर्टर, इसमें कोई इतना फ़र्क नहीं है कि हम ये कहें कि ये हाई एल्टीट्यूड पोर्टर और ये कोपेमा है। कोपेमा कोपेमा है, हाई एल्टीट्यूड पोर्टर कह सकते हैं आप उसको। और अगर आप मुनासिब नहीं समझते हैं कि इसको हम हाई एल्टीट्यूड पोर्टर नहीं कहना, तो आप उसको कोपेमा कह लीजिए, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। और शायद ये ज़्यादा हमारे माशरे में या हमारी सोसाइटी में या हमारे एक मखसूस तबके में कोपेमा कहना ज़रा ज़्यादा इज़्ज़त का लफ्ज़ बन जाता है, तो बेहतर है कोपेमा कह लीजिए, पोर्टर्स ना कहिए। लेकिन होता यही है कि जब जैसे कोई टीम आती है पाकिस्तान में, उसकी ब्रीफिंग होती है कि हम इस चोटी पे सर करने जा रहे हैं, तो वो ब्रीफिंग के दौरान पूरी अपनी मेंबर्स की लिस्ट देते हैं। साथ में वो ये भी बताते हैं कि हमारे साथ कितने हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स जा रहे हैं, और हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स जा रहे हैं या पाकिस्तानी, या फिर हमारे इतने पाकिस्तानी हैं ये हमारे साथ पोर्टर्स जाएंगे, या इतने पाकिस्तानी हमारे साथ एज ए मेंबर जाएंगे, तो वो भी बताते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ही ठीक है। और ऐसा नहीं होता कि ये जो हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स हायर किए जाते हैं, जिनको पैसा दिया जाता है, जब ये 6000 7000 या 800 मीटर ऊपर जाते हैं, तो इनके साथ कोई बुरा सलूक किया जाता हो, या इनके साथ कोई अपने मुलाजमों जैसा सलूक नहीं। वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है, जितनी भी कोपेमाई हो रही है, वो सारी ये हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स ही मुहैया कर रहे हैं सहूलत। तो जब मेंबर्स को ये इतनी सहूलत दे रहे होते हैं, तो वो भी इनको इज्जत की नज़र से देखते हैं, वो भी इनको पूरा प्रोटोकॉल देते हैं, वो इनकी पूरी ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं, क्योंकि
अगर वो इनकी ज़रूरत का ख्याल नहीं रखेंगे, ये कोई भी गलती करेंगे, तो उसका नुकसान किसको होगा? मेंबर्स को होगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ये अगर हाई एल्टीट्यूड स्पोर्टर हैं तो इनको इज़्ज़त नहीं मिलेगी, ये अगर एज ए मेंबर जा रहे हैं तो इनको इज़्ज़त मिलेगी, नहीं। दोनों सूरतों में वो इनको पे करके ले जाते हैं, दोनों सूरतों में इनको पूरी मदद, इनकी पूरी जो इज़्ज़त दी जाती है। इसलिए ये कोई इतना गलत नहीं है कि ये पोर्टर्स बन के जा रहा है या मेंबर्स बन के जा रहा है, जैसे बहस शुरू हो जाती है, बिल्कुल गलत है। ये एक मखसूस लफ्ज़ उच्चक के किसी पूरे बयान में से या पूरे एक जुमले में से या पूरी एक तकरीर में से उसको एक मैनी पहना दिया जाता है, ऐसा नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो ये है शर्पा कौन लोग हैं, पोर्टर्स क्या होते हैं, हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स क्या होते हैं और उनकी ज़िम्मेदारी या उनका काम क्या होता है, ये मैंने थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की है। बाकी तफसील में फिर मैं आगे जाऊंगा कि ये जो अभी हमारी K2 पे हादसा हुआ है, इसमें मोहम्मद अली सतपारा गए थे, ये और जान स्नोरी था, इनका आपस में क्या ताल्लुक था, ये कब से साथ जा रहे थे, और इस बार जब गए हैं तो इनका आपस में क्या एग्रीमेंट हुआ था, इसके ऊपर भी एक तफसीली वीडियो मैं आपको ज़रूर जल्दी पेश करूँगा। बहुत शुक्रिया आपका, खुश रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।